This is part 2nd of Nationalism chapter number 7 of Political Theory book. We have read the feeling of nationalism. Now 1960 से लेकर अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि स्टेबल नेशन स्टेट्स कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने भी फेस किया है कि वहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो नेशनलिस्ट पीपल कहते हैं अपने आप को, वो ग्रुप्स और रीजन के बेस पे अपनी डिमांड्स आगे रख रहे हैं कि वो एक नेशन, जो खुद के पीपल जो हैं, खुद का जो नेशन है, उनके बेस पे उनको अलग स्टेट या उनको अलग बाउंड्रीज़ रीड्रॉ करके दी जाएं। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में से ऐसी डिमांड्स, ऐसे नेशनलिस्ट स्ट्रगल सामने आते हैं कि वो ऐसे थ्रेटन कर रहे हैं बाकी लोगों को, बाकी अपने गवर्नमेंट को, कि हमें ऐसी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनको डिवाइड करके ग्रुप के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे हमारे लिए एक नेशन या एक स्टेट अलग से दिया जाए, अलग से उसको रीड्रॉ किया जाए। ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमने बहुत जगह देखी, जैसे कि कनाडा में क्यूबेकॉयस और द बास्क्यूज़ इन नॉर्दर्न स्पेन, और टर्की और इराक में कुर्ड्स, या श्रीलंका में तमिल्स। क्यूबेकॉयस किसे बोलते हैं? क्यूबेकॉयस बोलते हैं द नेटिव ऑफ क्यूबेक, जो लोग क्यूबेक के रहने वाले हैं उन्हें क्यूबेकॉयस बोलते हैं। हमने क्लास 10th के पावर शेयरिंग चैप्टर में भी पढ़ा था कि श्रीलंका में जो तमिल्स थे वो भी अपने साथ में लैंग्वेज बेस्ड अलग स्टेट चाहते थे। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये वर्ल्ड के हर पार्ट में है। तो वर्ल्ड के हर पार्ट में होने के साथ साथ ये हमारी कंट्री में भी है। हमारी कंट्री में भी हम देखते हैं कि लैंग्वेज या रिलीजन बेसिस पे कई जगह स्टेट का रीफॉर्मेशन हुआ है, स्टेट की बाउंड्रीज़ का रीफॉर्मेशन हुआ है। ऐसा ही एक एग्जांपल हम और देखते हैं कि जो अरब लोग हैं वो पैन अरब यूनियन में, सारे जो वर्ल्ड के अरब कंट्रीज़ हैं उनको पैन अरब यूनियन में यूनाइट करना चाहते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि हम नेशन या नेशनलिज्म को लेकर एक डेफिनेट टर्म या डेफिनेट डेफिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। हर किसी के नेशनलिज्म को लेकर अलग अलग थॉट्स हैं। आगे हम देखेंगे नेशंस एंड नेशनलिज्म। नेशन सिर्फ लोगों का कलेक्शन, लोगों का कैजुअल कलेक्शन नहीं है, ये एक यूनिटी भी है प्लस डाइवर्सिटी भी है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ भी रहते हैं। हर एक ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। यहाँ एक नेशन में, जैसे एक फैमिली में हमारे यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन में हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। लेकिन एक कंट्री में या एक नेशन में वी आर नॉट फेस टू फेस इन रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स। यहाँ क्या होता है कि हर एक पर्सनल आइडेंटिटी के साथ पैदा हो रखा है, हर एक के पास एक पर्सनल नॉलेज है, अलग अलग उनके अपने थॉट्स हैं। वो अलग अलग ट्राइब के हो सकते हैं, अलग अलग क्लैंस के हो सकते हैं, अलग किनशिप ग्रुप के हो सकते हैं, जो कि आपस में शादी या अलग अलग लिंक के मीडियम से अटैच हैं। लेकिन हम नेशन के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। अगर हम एक नेशन में रहते हैं तो हम साथ साथ रहेंगे, प्लस हम अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को वैल्यू भी देंगे। कॉमनली ये बिलीव किया जाता है कि जो नेशन है वो सेम डिसेंट और सेम लैंग्वेज और सेम रिलीजन और एथनिसिटी के बेसिस पे कॉमन होते हैं। लेकिन ये एक रैंडम थॉट है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। बहुत सारे नेशंस में ऐसा होता है कि एक सेम लैंग्वेज नहीं होती,
जिसका एग्जांपल कनाडा है हमारे पास। और क्योंकि कनाडा के अंदर इंग्लिश बोलने वाले लोग भी हैं प्लस फ्रेंच बोलने वाले लोग भी हैं। और हम दूर कनाडा क्यों जाएं, हम इसका एग्जांपल अपने इंडिया में देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान ने 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया है। हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस 22 जो हैं वो रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस, उनका नंबर इतना ज़्यादा है। तो हम लैंग्वेज बेस पे तो हम कह ही नहीं सकते कि सभी जो नेशन है वो लैंग्वेज बेस पे फॉर्मेट हो रखे हैं, उनका फॉर्मेशन लैंग्वेज बेस पे हो रखा है। और ना ही ज़रूरी है कि कोई उनका कॉमन रिलीजन एक हो। हर कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। तो सेम क्या है, ऐसा सेम क्या है जो कि एक नेशन को बनाता है। तो यहाँ हमें एक डेफिनेशन मिलती है कि अ नेशन इज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट एन इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय द कलेक्टिव बिलीफ, एस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। एक नेशन क्या होता है, ये एक बहुत हद तक एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसका हम सब ने इमेजिन किया है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसका हम सब ने इमेजिन किया है कि हम साथ में रहेंगे। हमारे बिलीव्स, हमारे एस्पिरेशन, हमारी इमेजिनेशन जो हमारे ग्रोथ को लेके होती है या जो हमारे डेवलपमेंट को लेके होती है, हम सुरक्षा की भावना चाहते हैं, इन सब को लेकर हमारा जो इमेजिनेशन है वो सेम होता है। एक कंट्री में रह के हम लोग सेम राइट्स चाहते हैं, हमें सेम सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो एक नेशन में रह के कॉमन हम सब के बीच में क्या क्या होते हैं वो फीचर्स हम पढ़ेंगे। इनमें फर्स्ट है शेयर्ड बिलीव्स। सबसे पहले एक जो नेशन है वो बिलीफ से बनता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेशन एक बिलीफ से बना होता है। नेशन कोई माउंटेन नहीं है, रिवर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है जिसको हम देख पाएँ या जिसको हम फील कर पाएँ। नेशन सिर्फ एक बिलीफ है। हम लोगों की लैंग्वेज में नेशन के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन नेशन का कोई फिज़िकल कैरेक्टर या बिहेवियर नहीं होता। यह सिर्फ एक थॉट है। जब हम कहते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत कहाँ है? भारत किसी एक स्पेशल जगह को तो भारत बोलते नहीं है। नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा भारत है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा भारत है। तो भारत हमें कहीं एक जगह दिखाई नहीं देता। ये हम लोगों का कलेक्टिव ग्रुप, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव पीपल। हम सब लोगों के बिलीफ में इंडिया है। देखने में इंडिया कहीं दिखता नहीं है, है ना। तो अ नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर्स बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। जब हम नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक होने की बात करते हैं, तब वो जो एक होने की फीलिंग है, वी ऑल आर वन, वी ऑल आर यूनाइट, तो वो फीलिंग जो है, वो बिलीव जो है, दैट इज़ अ नेशन, दैट इज़ कॉल्ड इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड आर कंट्री। तब हम बात करते हैं कि हम सेम कंट्री में रह रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट इज़ हिस्ट्री। जब हम एक कंट्री में रह रहे होते हैं तो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हमारी कलेक्टिव मेमोरीज, हमारे लेजेंड्स, या टू आउटलाइन द कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, सब सेम होते हैं। हमारे कल्चरल हेरिटेज एक होती है, हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन एक होती है। और इंडिया, अगर हम एक कंट्री में रह रहे हैं, हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, तो हमारी कंट्री की अचीवमेंट्स एक होंगी। हमारे अंदर जब सब सेम की फीलिंग आएगी, जब हम हमारे सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हमारी हिस्ट्री, हमारे अचीवमेंट्स, हमारे फेलर्स सब एक होते हैं, तब हम यूनिटी की फीलिंग से बाउंड होते हैं, तब हम यूनाइट होते हैं। जब यूनिटी में होंगे तब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी और तब हम अपनी कंट्री के लिए लॉयल हो पाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ टेरिटरी। ऑब्वियसली नेशन को हम पर्टिकुलर टेरिटरी के नाम से जानते हैं कि किसी कंट्री का पार्ट जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि एक नेशन में जो लोग रहेंगे वो लोग एक कॉमन पास्ट,
शेयर करते हैं और एक कॉमन टेरिटरी, पर्टिकुलर टेरिटरी पे बहुत लंबे पीरियड से रहते आ रहे हैं। इसलिए हमारी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग होती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस होता है, वो सेम होता है। जब वो कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है, हम एक ज्योग्राफिकल फीचर में बहुत टाइम से रह रहे हैं, तब वो फीलिंग हमारे अंदर एक नेशन की फीलिंग अराइज करती है। तब हम बोलते हैं कि हाँ, ये जो ज़मीन है ये हमारी है। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी एक कंट्री है वो हमारी मदरलैंड है, जो ज़मीन है वो हमारी माता है। जब हम ये बोलते हैं तो हमारी फीलिंग तभी आएगी जब हमारे पास में एक डेफिनेट टेरिटरी होगी। जैसे कि जूइश पीपल थे, उनको वो हमेशा ये बोलते थे कि डिस्पर्स होके या स्कैटर्ड होके रहने से बेटर है, पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स होने से, पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड होने से बेटर है कि अपने ओरिजिनल जगह पे रहें। उनका ओरिजिनल जगह कौन सी थी? दे वांट टू लिव इन फिलिस्तीन ओनली। दे यूज्ड टू कॉल दैट प्लेस अ प्रॉमिस्ड लैंड, द प्रॉमिस्ड लैंड। इसी तरह हमारी जो इंडियन नेशन अपने आप को आइडेंटिफाई करता है इसके रिवर से, इसके माउंटेन से, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो रीजन्स हैं उनके अलग अलग पार्ट से हम सब लोग एक नेशनलिज्म की एक फीलिंग में यूनाइट हो पाते हैं। जो आगे के पॉइंट्स हैं, शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स और कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन